हर दिन आपके किचन में जलने वाली गैस आखिर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके चूल्हे तक कैसे पहुंचती है और क्यों इसे भविष्य का सबसे सुरक्षित ईंधन कहा जा रहा है? क्या आपने कभी गैस का नॉब घुमाते समय सोचा है कि ये आग सिर्फ एक पाइप से नहीं बल्कि पूरी धरती के अंदर छुपी करोड़ों साल पुरानी कहानी से निकलकर आपके घर तक पहुंचती है? आज हम जानेंगे पीएनजी गैस का पूरा सफर, धरती की गहराइयों से लेकर आपके किचन तक। सबसे पहले एक जरूरी सवाल, आखिर पीएनजी और एलपीजी में फर्क क्या है? ज्यादातर लोग दोनों को एक जैसी गैस समझते हैं, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। The gas filled in the LPG cylinder has to be replaced when it runs out. वहीं पीएनजी पाइपलाइन के जरिए लगातार आपके घर तक पहुंचती रहती है, यानी ना सिलेंडर उठाने की परेशानी, ना बुकिंग का इंतजार। लेकिन असली अंतर सिर्फ सप्लाई का नहीं है, फर्क छुपा है इनके व्यवहार में। पीएनजी हवा से हल्की होती है, अगर कहीं रिसाव हो जाए तो ये ऊपर उठकर तेजी से फैल जाती है। दूसरी तरफ एलपीजी भारी होती है और नीचे जमा होने लगती है। यही वजह है कि एलपीजी लीकेज ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आपने कई बार खबरों में सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन पीएनजी सिस्टम में ऐसे हादसे कम होते हैं क्योंकि गैस एक जगह जमा नहीं रहती। यही कारण है कि बड़े शहर तेजी से पाइप्ड गैस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, ये गैस आती कहां से है? इस सवाल का जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। बहुत पुराने समय में धरती पर विशाल जंगल, समुद्री जीव और अनगिनत पौधे मौजूद थे। प्राकृतिक आपदाओं ने इन्हें मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबा दिया। धीरे धीरे इन पर दबाव बढ़ता गया, तापमान बदलता गया और करोड़ों साल की रासायनिक प्रक्रिया के बाद यही पदार्थ बदल गए तेल, कोयला और नेचुरल गैस में। यही नेचुरल गैस आगे चलकर पीएनजी का रूप लेती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है। मीथेन हल्की, जल्दी जलने वाली और अपेक्षाकृत साफ गैस मानी जाती है। इसी कारण इसका इस्तेमाल घरों, फैक्ट्रियों और वाहनों तक में किया जाता है। लेकिन धरती के नीचे छिपी गैस को ढूंढना आसान नहीं होता। वैज्ञानिक सबसे पहले सिस्मिक सर्वे करते हैं। इसमें जमीन के अंदर कंपन भेजे जाते हैं। जब ये तरंगें अलग अलग परतों से टकराकर वापस लौटती हैं, तब कंप्यूटर उनके पैटर्न्स का विश्लेषण करते हैं। इन्हीं संकेतों से पता लगाया जाता है कि नीचे गैस या तेल मौजूद है या नहीं। सोचिए, सिर्फ धरती की कंपन सुनकर वैज्ञानिक उसके अंदर छिपी ऊर्जा का अंदाजा लगा लेते हैं। If the survey yields signs, the next phase begins: drilling. Giant machines cut thousands of meters deep into the earth. विशाल मशीनें जमीन को हजारों मीटर गहराई तक काटती हैं। कई बार ये काम समुद्र के बीचों बीच बने प्लेटफॉर्म पर भी किया जाता है। ऊंची लहरें, तेज हवाएं और भारी मशीनें, पूरा दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन यही असली इंडस्ट्रियल दुनिया है। जब गैस का भंडार मिल जाता है, तब पाइपलाइन के जरिए उसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या होती है। जमीन से निकलने वाली गैस सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। इसमें पानी की नमी, जहरीली गैसें और धूल के कण मिले होते हैं। अगर इसे ऐसे ही भेज दिया जाए तो पाइपलाइन खराब हो सकती है और इंसानों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। इसीलिए गैस को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहां सबसे पहले नमी हटाई जाती है ताकि पाइप में जंग ना लगे। These readings are fluctuating more than expected. See the spike here? Yes, but the system is compensating. Keep monitoring the flow rate. खासकर हाइड्रोजन सल्फाइड बेहद जहरीली होती है और इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। इसके बाद गैस को कई चरणों से गुजारा जाता है ताकि अंत में लगभग शुद्ध मीथेन बच जाए। अब यह गैस उपयोग के लिए तैयार हो चुकी होती है, लेकिन यहां कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। यही गैस अलग अलग रूप में इस्तेमाल होती है। अगर इसे दबाव में भर दिया जाए तो यह सीएनजी बन जाती है, और अगर पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाई जाए
तो यही पीएनजी कहलाती है। यानी गैस एक ही है, बस उसका उपयोग करने का तरीका बदल जाता है। अब शुरू होता है इसका सबसे बड़ा सफर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बड़े बड़े ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क हजारों किलोमीटर दूर तक गैस पहुंचाते हैं। ये पाइपलाइंस जमीन के नीचे छिपी रहती हैं और लगातार हाई प्रेशर में गैस को आगे बढ़ाती रहती हैं। जब गैस किसी शहर के करीब पहुंचती है, तब उसे सीधे घरों में नहीं भेजा जाता। सबसे पहले ये सिटी गेट स्टेशन पहुंचती है। यहां हाई प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि घरों में इतनी तेज गैस भेजना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके बाद गैस को छोटे नेटवर्क में बांट दिया जाता है। अब ये कॉलोनियों, गलियों और आखिरकार आपके घर तक पहुंचने लगती है। और जैसे ही आप चूल्हे का नॉब घुमाते हैं, गैस तुरंत जल उठती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नेचुरल गैस असल में बिना गंध की होती है, यानी अगर इसमें रिसाव हो जाए तो आपको पता भी ना चले। इसीलिए इसमें एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिसे ओडोरेंट कहा जाता है। यही वो तेज गंध होती है जो गैस लीक होने पर आपको चेतावनी देती है। यानी जो बदबू आपको परेशान करती है, वही आपकी जान भी बचा सकती है। कभी कभी सबसे खराब गंध ही सबसे जरूरी चेतावनी होती है। अब सवाल आता है, लोग पीएनजी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? पहला कारण है सुविधा। आपको सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं रहती। तीसरा, यह अपेक्षाकृत साफ ईंधन माना जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और चौथा, लंबे समय में यह कई जगह सस्ता भी पड़ता है। शुरुआती इंस्टॉलेशन का खर्च हो सकता है। और अगर किसी क्षेत्र में पाइपलाइन खराब हो जाए तो पूरी सप्लाई रुक सकती है। इसलिए इस सिस्टम को लगातार मॉनिटर किया जाता है। इसमें प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, ऑटो कट ऑफ वाल्व और लीकेज डिटेक्शन जैसी कई तकनीकें शामिल होती हैं। लेकिन इसके बावजूद सावधानी बेहद जरूरी है। खिड़कियां खोलो जल्दी। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं स्विच दबाता हूँ। अगर कभी गैस की गंध आए तो तुरंत खिड़कियां खोलनी चाहिए और सप्लाई लाइन बंद करनी चाहिए। छोटी सी समझदारी बड़ी दुर्घटना रोक सकती है। लेकिन वर्तमान समय में पीएनजी को एक ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है, जो पुराने और नए ऊर्जा युग के बीच पुल का काम कर रही है। उसके पीछे छिपे करोड़ों साल पुराने जीवाश्म, विशाल ड्रिलिंग मशीनें, समुद्र के प्लेटफॉर्म, प्रोसेसिंग प्लांट। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार इंडस्ट्रियल कहानियों के लिए चैनल विंड्स ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है या अभी भी सिलेंडर इस्तेमाल होता है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, तो अगली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।